Good morning everyone, it's Samreen Rain. As you all know that it's your English literature turn, and yesterday we have completed our one chapter, and today we are going to start a new chapter, that is the giving tree. So we can start reading this chapter. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. जब आप किसी की हेल्प करते हो, सहायता करते हो, तो आपको कैसा लगता है? जब आप अपनी वस्तुएं किसी से के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये एक स्टोरी है। एक पेड़ ने एक छोटे से बॉय की कैसे जब हेल्प की तो वो कैसा महसूस किया जाने के लिए उसने कैसा महसूस किया, ये जानने के लिए इस प्ले को पढ़ें, इस नाटक को पढ़ें। इस नरेटर को हम स्टोरी टेलर भी बोलते हैं, जो हमें स्टोरी बता रहा हो। वंस देयर वॉज अ ट्री and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. एक समय की बात है, एक पेड़ था और वह एक छोटे बालक से बहुत ही प्यार करता था, प्रेम करता था। रोज़ वो जो बच्चा था पेड़ के पास आता था और उसके साथ का आनंद लेता था। वो उसकी कंपनी को बहुत ही इंजॉय करता था, उस ट्री की कंपनी को बहुत ही इंजॉय करता था। ट्री, come here my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. ट्री ने कहा, यहाँ आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे तने, मेरे ट्रंक पर चढ़कर मेरी जो भी उसकी ब्रांचेस थी उनमें झूला झूलो। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आह व्हाट फन। जो बॉय था वो झूलने लगा। एंड ही सेड, आह व्हाट फन, क्या मज़ा आया। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। देन ट्री सेड कि क्या तुम भूखे हो, तुम सेब खाओ। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। फिर बॉय सेब खाते हुए, वाओ कितने डिलीशियस हैं, कितने स्वादिष्ट सेब हैं। नरेटर, then storyteller, when the boy was tired he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by and the boy grew older and went away. जब वो बच्चा थक जाता था तब वो पेड़ के नीचे सो जाता था और पेड़ अपनी छाया देकर उस बच्चे को जब अपनी छाया देता था तो वो बहुत खुश हो जाता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और वो बालक, जो छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा हो गया और चला गया। The tree was often alone after some years. One day the boy came to the tree and the tree was very happy. Tree, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. फिर पेड़ अकेला रह गया। पेड़ अकेला रहता था। कुछ सालों बाद एक दिन एक बालक पेड़ के पास आया, एक बच्चा पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे तने पर चढ़कर मेरी जो भी भुजाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें झूला झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। वो बच्चा बोला, मैं पेड़ पर चढ़ने और झूलने के लिए अब बड़ा हो गया हूँ, मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़ा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव सम मनी। फिर वो ट्री बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ और सेब है, तुम मेरे सेब तोड़कर बाज़ार में बेच सकते हो, तब तुम्हारे पास पैसा होगा। नरेटर, the boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. बच्चे ने खुशी से सेब तोड़े और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ भी खुश था, पेड़ भी बहुत हैप्पी था, परंतु लेकिन वो बच्चा बहुत दिनों तक दूर रहा और पेड़ फिर से उदास हो गया।
एक दिन वो बच्चा वापस आया और पेड़ खुशी से झूम उठा। Tree, come boy, some and climb up my trunk, swing from my branches, eat apples, play in my shade and be happy. Then पेड़ बोला, आओ बालक, आओ बच्चे, आओ मेरे तने में चढ़ो और मेरी भुजाओं पर झूलो, मेरे सेब खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो. Boy, I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can give me a house? वो बच्चा बोला, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मेरी शादी होने जा रही है और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए घर बनाना है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू कैन टेक कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस. ट्री बोला कि नहीं, आई एम सॉरी, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन तुम मेरी जो ब्रांचेज हैं वो काट सकते हो और अपना घर बना लो. Narrator, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. बालक, फिर वो बच्चा पेड़ की जो भी ब्रांचेस थी वो काट कर ले गया, उसने अपने लिए घर बना लिया, पेड़ खुश था, लेकिन बच्चा बहुत समय तक फिर से दूर रहा. इससे पेड़ दुखी हो गया और जब कुछ सालों बाद and when the came back when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब कुछ सालों बाद वो वापस आया, पेड़ इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे कुछ बोल नहीं सका. अब वो बालक एक जवान व्यक्ति बन चुका था. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ट्री ने कहा, आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यंग मैन, आई एम गोइंग टू ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट? पेड़ ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, उस इंसान ने कहा, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं नाव में जाऊँ, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट अ ट्रंक, कैन कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. फिर उस पेड़ ने कहा, मेरे पास बस तना ही बचा है, मेरा ट्रंक ही बचा है, तुम इसे काट कर एक नाव बना सकते हो, तब तुम जल यात्रा पर निकल सकते हो. नरेटर, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. और उस then स्टोरी टेलर इज सेइंग, वो जो जवान व्यक्ति था उसने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर जल यात्रा पर निकल गया. पेड़ का ठूंठ जिसे हम स्टंप बोलते हैं, जब पेड़ काट दिया जाता है तो सिर्फ उसका पूरा पेड़ जब कट जाता है तो उसकी नीचे की जो पार्ट बचता है उसको हम स्टंप बोलते हैं, तो उसका सिर्फ स्टंप बचा था. After a long time, a young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. Tree, I am sorry, friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. फिर उसके बाद वो जवान व्यक्ति ने फिर बहुत समय बाद एक जवान व्यक्ति दोबारा वापस आया. अब वह बूढ़ा हो चुका था और परंतु लेकिन पेड़ उसे पहचान गया. पेड़, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सेब जा चुके हैं. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. ओल्ड मैन बोला कि मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं एप्पल खाने के लिए. ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम. फिर पेड़ बोला, मेरी भुजाएं नहीं रहीं, अब तुम उन पर झूला झूल नहीं सकते. ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज. ओल्ड मैन बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस पे झूला झूलने के लिए. ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइम. ट्री बोला, मेरा जो ट्रंक था, मेरा जो तना था वो कट चुका है, अब तुम उस पर चढ़ नहीं सकते हो. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम. ओल्ड मैन बोला कि मैं चढ़ने के लिए बहुत थक चुका हूँ. Tree, sighing, I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest.
देन ट्री सेड, मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूँ, परंतु मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं एक बूढ़ा पेड़ का ठुंड बचा हूँ, वो सिर्फ एक स्टम्प बचा था, मुझे माफ़ कर देना। देन द ओल्ड मैन सेड, प्रिय पेड़, डियर ट्री, तुमने मुझे हमेशा दिया है, परंतु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बैठने और आराम करने के लिए एक सुकून की जगह चाहिए। ट्री हैप्पीली, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। पेड़ खुशी से, अच्छा एक पुराना पेड़ का स्टम्प बैठने और आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आओ दोस्त बैठो और आराम करो। देन नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। देन द स्टोरी टेलर इज सेइंग, बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा ही किया और अब पेड़ भी बहुत खुश था। होप्स यू एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू।